नमस्कार। चलिए आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है सेल्स और एक असली बिजनेस के बीच के फर्क की। ये कहानी है रवि की, जिसका एक छोटा सा चाय का ठेला हमें बिजनेस का एक बहुत बहुत बड़ा सबक सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी है रवि की, एक छोटे से कस्बे का एक नौजवान जिसे एक ही चीज में मजा आता था, बढ़िया चाय बनाना। उसे उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये छोटा सा शौक उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। और फिर जैसा होता है, एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई क्यों ना इसी शौक को अपना काम बना लिया जाए। बस यही वो एक सोच थी जिसने रवि के पूरे सफर की नींव रखी। तो बस रवि ने अपना चाय का ठेला शुरू कर दिया। अब शुरू में तो उसके लिए कामयाबी का मतलब सिर्फ एक था, जितनी हो सके उतनी मेहनत करो और चाय बेचो। देखिए, रवि सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, वो खुद ही पूरा का पूरा बिजनेस था। मतलब सुबह की पहली चाय बनाने से लेकर रात के आखिरी बर्तन धोने तक A to Z हर काम की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसी की थी। वो सचमुच एक वन मैन आर्मी था। उस वक्त ना रवि के दिमाग में सफलता का एक ही मीटर था। आज कितने कप चाय बिकी, कितने नए लोग चाय पीने आए। उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ बिक्री के नंबरों पर था और कुछ नहीं। और कमाल की बात यह थी कि उसकी मेहनत रंग भी ला रही थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर महीने उसकी बिक्री बढ़ती जा रही थी। लोगों को उसकी चाय पसंद आ रही थी। मतलब बाहर से देखने पर तो लग रहा था कि रवि का काम एकदम शानदार चल रहा है। लेकिन कुछ महीने गुजर गए। शुरुआती जोश जब थोड़ा ठंडा पड़ा तो रवि के मन में एक सवाल उठने लगा। एक ऐसा सवाल जो उसकी पूरी सोच और उसके भविष्य की दिशा बदलने वाला था। उसे अचानक एक बात समझ आई कि अगर दुकान का हर काम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मैं खुद ही कर रहा हूं, तब तो मैं कोई बिजनेस नहीं चला रहा, मैं तो बस एक सेल्समैन हूं। और यह एहसास उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो अब रवि एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ था उसका रोज का काम, चाय बनाना, सामान लाना, बेचना, और दूसरी तरफ एक खाली जगह थी, एक बड़ा सवाल कि अगर ये सब बिजनेस नहीं है तो फिर असली बिजनेस होता क्या है। इस एहसास ने रवि को सोचने पर मजबूर तो किया, पर वो सिर्फ सोचता नहीं रहा। उसने अपनी सोच को एक्शन में बदला। चलिए देखते हैं कि इस बदलाव से आखिर हुआ क्या। रवि ने बहुत छोटे छोटे लेकिन समझदारी भरे कदम उठाए। सबसे पहले उसने चाय बनाने में मदद के लिए एक हेल्पर रख लिया। फिर दूध की सप्लाई को पक्का करने के लिए दूध वाले से एक डील कर ली। और फिर उसने पास के बस स्टैंड पर एक और ठेला खोल दिया। ये थी उसकी नई सोच, उसकी नई फिलॉसफी। अब उसका मकसद हर कप खुद बेचना नहीं था। उसका मकसद था एक ऐसा सिस्टम बनाना जो उसके बिना भी चाय बेचता रहे, लगातार। उसने काम करने की जगह काम करने वाला एक सिस्टम बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सोच का ये छोटा सा बदलाव रवि की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब वो सिर्फ चाय बेचने वाला एक सेल्समैन नहीं रहा, बल्कि एक बिजनेस का मालिक बन रहा था। अब देखें रवि का काम कैसे बदला। चाय बनाने की जगह वो अब एक सिस्टम बना रहा था। दूध खुद लाने की जगह वो पूरी सप्लाई चेन को मैनेज कर रहा था। और सिर्फ कप बेचने की जगह वो अपने बिजनेस को बड़ा कर रहा था। और हाँ, दूसरों को नौकरी भी दे रहा था। और इसका नतीजा तो शानदार था। रवि का वो एक छोटा सा ठेला अब कई ठेलों की एक चेन बन चुका था। उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि अपने कस्बे के कई और लोगों को रोजगार भी दिया। तो एक असली बिजनेस ओनर आखिर होता कौन है? इस कहानी से बिल्कुल साफ है। वो नहीं जो सारा काम खुद करे, बल्कि वो जो एक ऐसा सिस्टम बनाए और उसे मैनेज करे जो खुद ब खुद वैल्यू पैदा करता रहे। काम वही था, चाय बेचना, लेकिन सोच बिल्कुल नई थी, सिस्टम बनाना। और ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम जो भी कर रहे हैं, क्या हम उसे एक सेल्समैन की तरह कर रहे हैं या एक सिस्टम बनाने वाले की तरह?